एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था। धोबी गधे के ऊपर कभी कपड़े लादकर धोने के लिए नदी ले जाता और कभी अन्य सामान लादकर बाजार या दूसरे गांव ले जाता। इस तरह धोबी दिन भर गधे से काम लेता था और रात को खुला छोड़ देता था। गधा रात भर इधर उधर खेतों में चरता था और सुबह घर वापस आ जाता था। एक बार खेत में चरते चरते एक सियार से उसकी दोस्ती हो गई। उसके बाद दोनों एक साथ रहने लगे। सियार गधे को मामा कहने लगा। एक दिन वे दोनों एक ककड़ी के खेत में जा पहुंचे और दोनों ने जी भरकर खूब ककड़ी खाई। पेट भर जाने से गधा अति प्रसन्न हुआ। गधा सियार से बोला, भांजे देखो कितनी सुंदर चांदनी रात है। सियार बोला, हाँ मामा सो तो है। गधा बोला, भांजे मेरा मन कर रहा है कि आज जी भर के गाना गाऊं। कौन सा गाऊं तुम ही बताओ। यह सुनकर सियार ने उसे समझाया, मामा हम दोनों चोरी के काम में लगे हैं। भलाई इसी में है कि चुपचाप अपना काम करें और अपने अपने घर जाए, वरना पकड़े जाने का डर है। और फिर तुम्हारे गले में सुरीलापन भी तो नहीं है तुम्हारी जोरदार आवाज सुनकर खेत वाला दोनों की मरम्मत कर देगा। गधे को सियार की यह बात अच्छी नहीं लगी कि उसके गले में सुरीलापन नहीं है। वह बोला, भांजे तुम ठहरे जंगली, तुम क्या जानो गाना और संगीत क्या होता है। सियार बोला, मामा तुम कुछ भी कहो, तुम्हारा गला सही नहीं है, तुम सिर्फ रेंकना भर जानते हो। गधे ने कहा, मूर्ख तू क्या जाने, सुन मैं तुझे गाकर सुनाता हूँ। गधा गाने को तैयार हुआ ही था कि सियार ने कहा, एक मिनट रुकना मामा, मैं इधर पास जाकर देखता हूँ कि कोई आ न जाए, फिर तुम जी भर के गाना गाना। सियार पास जाकर बैठ गया। फिर गधे ने अपना राग अलापना शुरू कर दिया, ढेंचू ढेंचू रेंचू ढेंचू। यह आवाज सुनकर खेत का मालिक, जिसका घर खेत के पास ही था, अत्यंत क्रोध में लाठी लेकर दौड़ता हुआ आया और गधे को मार मार कर अधमरा कर दिया। यह देखकर सियार दुम दबाकर जंगल की ओर भाग गया और पछताने लगा कि गधे की संगत में आज मैं भी बड़ी मुसीबत में फंस जाता। उधर गधा भी धीरे धीरे कराहते हुए अपने घर चला गया। गधे की ऐसी हालत देखकर धोबी सब समझ गया। फिर उसने गधे को दोबारा खुला नहीं छोड़ा। नैतिक शिक्षा। गधा और सियार की कहानी से शिक्षा मिलती है कि मूर्ख की संगत कभी न कभी अपनी मुसीबत का कारण बन जाती है।